सपोज अज्यूम करते हैं कि 511 इज इक्वल टू 1, अगर हम अज्यूम करते हैं 1 के इक्वल है, तो जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास डेवलप हुई दिस वन, जो हमारे पास डेवलप हुई यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ से ये वाली इक्वेशन -1 इंटू दिस वन 0 ये। तो यहाँ पे जब हमने इक्वेशन 5-1 की वैल्यू हमने 1 पुट की, उसके बाद हमने तमाम तीन इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास 5-1 जो है वो वैल्यू आ गई 1 के, 5-2-1 वी गॉट 1.37 एंड 5-3 जो है वो हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। अगर मैं यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो 5-1 जो है वो हमारे पास ओवरऑल कितना जनरेट हुआ, तीनों वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई। 1 मोड के लिए, फर्स्ट मोड के लिए एक वैल्यू आ गई वेक्टर की 1, दूसरा वेक्टर हमारे पास आ गया 1.732 और थर्ड वेक्टर हमारे पास आ गया 2। अगर मैं इसको मोड पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट के ऊपर टॉप पे 1 वैल्यू आ गई, मीडियोकर के ऊपर 1.7 और लास्ट के ऊपर 2। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे पास एक डिफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो ये हमारा एक फर्स्ट मोड को ओवरऑल रिप्रेजेंट कराता है। एग्जैक्टली अगर मैं उसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को लैम्डा की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया के लिए, सेकंड मोड के लिए, तो लैम्डा की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो यहाँ पे आपका 2 - 2 लैम्डा 1 था, तो ये आपकी 2 - 2 रही, -1 0 2 - 2 -1 0 -1 1 -1। तमाम आपने इक्वेशंस ड्रॉ की, आपके पास जो तीन इक्वेशंस बनी उसके अंदर एक आपने अज्यूम किया, तो तीनों वैल्यूज जो 5 फैक्टर्स की 5-2-1 हमारे पास आ गया, 5-1-2 हमारे पास आ गया 1, 5-2-2 हमारे पास आ गया 0, 5-3-2 हमारे पास आ गया 1। तो तीनों जो ओवरऑल मैट्रिक्स बना वो 1-0-1 का बना। इसी तरह से थर्ड मोड के अंदर हमने थर्ड वैल्यू को हमारे पास जो गामा की थी या लैम्डा की 1.866 वो हमने इसी तरह से पुट की, तो थर्ड मोड के अंदर हमारे पास जो इक्वेशंस बनी 5-3 फैक्टर के लिए वो 1 - 1.733 एंड 2, यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू है पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, थर्ड अगेन पॉजिटिव है। तो कर्व जो जनरेट हो रहा है वो इस तरह से एक वेव फॉर्म में डेवलप हो रही है। तो ये हमारे पास तीनों मोड्स आ गए। अब आते हैं मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर के ऊपर कि मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर बेसिकली किस तरह से हम कंसीडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मॉडल पार्टिसिपेशन जो है वैल्यूज हम 3 निकालते हैं क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं ओवरऑल 5 फैक्टर्स की। हमने क्या किया कि मॉडल फैक्टर 1 इज इक्वल टू 5-1 पावर t, m in the mass matrix, r is the response overall divided by again 5-1 इनवर्स में into mass matrix and हमारे पास जो है वो यहाँ पे लैम्डा या 5 फैक्टर आ गया, सॉरी 5 मैट्रिक्स जो भी आपने डेवलप किया। अब यहाँ पे जो इनवर्स या ट्रांसवर्स की बात हो रही है पावर t के अंदर, उसके अंदर आपने क्या करना है कि ये जो आपको 5-1 का जो ओवरऑल एक कंप्लीट जो एक मैट्रिक्स बना है कॉलम फॉर्म के अंदर, इस मैट्रिक्स को आपने रो फॉर्म के अंदर रखना है, ट्रांसवर्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5-1 का मैट्रिक्स क्या था, 1.732 एंड 2, 1.732 एंड 2। इसी तरह से मास मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 5000 बार कॉमन था, 200 020 001, यानी अगर मैं 5000 कॉमन नहीं निकालता तो यहाँ पे 10,000 000 10,000 000 5000। और जो रेस्पॉन्स पार्टिसिपेशन फैक्टर के लिए जो रेस्पॉन्स मैट्रिक है दैट इज 111। तीनों वैल्यूज हमारी रेस्पॉन्स यानी कि हम 100% कंसीडर कर रहे हैं मैक्सिमम, तो हमारे पास 111 आ गया वैल्यू। डिवाइडेड बाय अगेन 5 ट्रांसफर्स, वही चीज, मास मैट्रिक्स वही चीज, और यहाँ पे आपके पास जो 5 का मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास आया कॉलम के अंदर 1.732 एंड 2। तो ये हमने वैल्यूज तमाम रख ली। अब जब इसको आप सॉल्व करते हो, अपर इक्वेशन सॉल्व की, लोअर इक्वेशन सॉल्व की, एक वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक वैल्यू नीचे आ जाएगी, आप क्रॉस डिवाइड कर दोगे ऊपर से, तो आपके पास जो मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर जो डेवलप हुआ दैट वैल्यू इज 0.6222। तो ये हमारे पास मॉडल पार्टिसिपेशन की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से सेकंड केस के अंदर हमने यहाँ पे 5 फैक्टर जो पहले में 1 रखा था, अब यहाँ पे हम 5 फैक्टर जो है वो 2 रखेंगे। 2 किस तरह से, अगेन 5-2 ट्रांसवर्स मास मैट्रिक्स रेस्पॉन्स ओवर 5-2 मैट्रिक्स। यहाँ पे 5-2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 5-2 मैट्रिक्स क्या था 101, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 101 5000, ये सेम, यहाँ पे 111 सेम, 101 यहाँ पे 5000 मैट्रिक्स सेम, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 101। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर 2 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 0.333 आ गई। इसी तरह से थर्ड केस के अंदर आप 5-3 क्या मॉडल रखोगे, 5-3 के अंदर वैल्यू हमारे पास क्या थी, मोड 3 की 1 - 1.732 एंड 2।
अब यहाँ पे थर्ड केस के अंदर 1 माइनस 1.732 एंड 2, तो वैल्यूज हमारे बाकी सारी सेम है। यहाँ पे आपका कॉलम 1 माइनस 1.732 एंड 2, तो तमाम वैल्यूज हमने जब पार्टिसिपेशन फैक्टर थर्ड निकाला थर्ड मोड के लिए, वो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.045। अब इन तीनों वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.622, हमने ये वैल्यू चूज की। सो इन द केस ऑफ फर्स्ट मोड रिस्पॉन्स, फर्स्ट मोड का टाइम पीरियड कैसे निकाला हमने, 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा यानी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट मोड के लिए थी। अब फर्स्ट मोड के लिए आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या थी, लैम्डा हमारे पास था 0.134। अगर मैं इस मोड के लिए, मैंने यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट मोड के लिए कितनी है 20.937। हमने जब इस वैल्यू के अंदर 20.937 पुट की ओवर 2 पाई ओवर दिस वैल्यू, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया 0.30 सेकेंड्स। और डैम्पिंग हमने कंसीडर की कि लेट्स सपोज डैम्पिंग इज 2%, और डैम्पिंग आपके पास है, टाइम पीरियड आपके पास है, तो आप जो ट्राइएक्सियल कर्व था, जो हमारे पास क्या नाम था, ट्राइपर्टाइट जो ग्राफ था, डीडीए जो ग्राफ था, जिसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों का जो ग्राफ हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का, उसमें से आप 2% डैम्पिंग का और जो है वो टाइम पीरियड आपके पास 30 सेकंड्स है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी भी मिल जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो तीनों वैल्यूज मिल गई। अब रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से मैंने जब वैल्यूज कैलकुलेट की फ्रॉम द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा ग्राफ, वी गॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0.01902 मीटर। सो द टॉप फ्लोर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी, पार्शियल फैक्टर हमारे पास कितने थे, पार्टिसिपेशन फैक्टर 3 फैक्टर थे, जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, पार्टिसिपेशन फैक्टर 1 की थी 0.622, यहाँ पार्टिसिपेशन फैक्टर 1 0.22, जो भी आपकी वैल्यू है 0.622, और 531 क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मोड के अंदर आपके पास जो वैल्यू थी 5 फैक्टर की वो आप कंसीडर करते हैं, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ, टोटल फ्लोर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ गई 0.0236 मीटर। अगर मैं इसी तरीके से बेस कैलकुलेट करता हूं, बेस शेयर विल बी के इंटू स्टिफनेस 5 फैक्टर 1 इंटू मॉडल रिस्पॉन्स फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आप तमाम वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, तमाम वैल्यूज आपने पुट की, हमारे पास जो बेस शेयर की वैल्यू आई वो 193 किलो न्यूटन आ गई। तो ये था फर्स्ट मोड के लिए। अब सेकंड मोड के ऊपर इसी तरह से जब हमने सेकंड मोड का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया 2 पाई ओवर ओमेगा 2 यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड केस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड केस हमारे पास ओमेगा 1 के बराबर है लैम्डा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है नेचुरल फ्रीक्वेंसी की 57.2, हमने 57.2 यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरह से हमारे पास डैम्पिंग हमने 2% अज्यूम की, ग्राफ से हमने वैल्यू निकाली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, वैल्यू आने के बाद हमने 5 इंटू मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर 2 इंटू जो है वो हमारे पास मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर के अंदर यहाँ पे आप हम छोटी सी मिस्टेक कराएं कि फर्स्ट मोड के लिए पार्टिसिपेशन फैक्टर हम पहला यूज करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट मोड के लिए हम पहली पार्टिसिपेशन फैक्टर यूज करेंगे, सेकंड मोड के लिए सेकंड और थर्ड मोड के लिए थर्ड वैल्यू। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं। फर्स्ट मोड हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड मोड के अंदर हमारे पास जो है वो मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू 0.333 है, उसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपको ग्राफ से मिल जाएगी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा से, आपने तमाम वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास जो टॉप फ्लोर डिस्प्लेसमेंट आई वो -7.69 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ गई। इसी तरह से आप बेस शेयर कैलकुलेट करते हो, बेस शेयर इज इक्वल टू स्टिफनेस इंटू 5 फैक्टर इंटू मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपके पास वैल्यू आ गई 12.58 किलोमीटर। इसी तरह से थर्ड फेज के अंदर टाइम पीरियड 2 पाई ओवर ओमेगा 3 78.13 था, टाइम आ गया हमारे पास जो डैम्पिंग थी, अगेन हमने थर्ड केस के अंदर सिमिलर 2% कंसीडर की और तमाम वैल्यूज यानी बेस शेयर हमारे पास 0.719 आ गया किलो न्यूटन के अंदर और टॉप फ्लोर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 8.793 इंटू 10⁻⁻5 मीटर आ गई। तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी आ गए। अब हम इनको कंपाइल करते हैं ओवरऑल पीक रिस्पॉन्सेज यूजिंग स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर वैल्यू जो हम कंसीडर करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर वैल्यूज जो हमने कंसीडर किया था। मॉडल कॉम्बिनेशन रूल एज गिवन बिलो कि मोड फर्स्ट हमारे पास कॉलम जो है वो मोड का है, सेकंड के अंदर टॉप फ्लोर डिस्प्लेसमेंट है जो आप तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कराए हैं और थर्ड के अंदर बेस शेयर की वैल्यू है। पहले मोड के अंदर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी ओवरऑल 0 पॉइंट यानी ये ऑलमोस्ट हो जाएगी 23.6
मिलीमीटर और बेस शियर 193 था। सेकंड मोड के अंदर जो वैल्यू आई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वो -0.769 थी और हमारे पास बेस शियर 12.58 था। थर्ड मोड के अंदर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 0.08 मिलीमीटर थी और बेस शियर हमारे पास 0.719 था। अगर हम इसको स्क्वायर रूट करते हैं, ओवरऑल ये मेथड यूज करते हैं मॉडल कॉम्बिनेशन का तमाम केसेस के लिए, तो ओवरऑल जो कम्युलेटिव सम हमारे पास आ रहा है तमाम का हमने स्क्वायर रूट और सम किया तो आपके पास ओवरऑल कम्युलेटिव जो वैल्यू आ रही है वो 23.6 आएगी। यहाँ पे आपने ओवरऑल SR/SS मेथड यूज किया, कम्युलेटिव सम निकाला तो आपके पास वैल्यू जो है 193.41 किलोमीटर आ रही है। अगर हम एग्जैक्ट रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, क्योंकि ये हमारे पास एक ओल्ड केस था जिसकी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं तो उसका हमारे पास टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी था। जब हमने रिस्पांस स्पेक्ट्रम की वैल्यूज टाइम एनालिसिस से कंपेयर की तो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे 23.6 थी, यहाँ पे 23.4 है, यहाँ पे 193 हमारे पास बेस शियर था और यहाँ पे 196.4 बेस शियर था। तो ये हमारा मेथड जो है वो वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेटली माना जाता है रिस्पांस स्पेक्ट्रम, जिसके जरिए से आप मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। That's all for today. Now we have an assignment number 3. Assignment number 3 question is similar like as we discussed in our class. A two-story building in Multan is modeled as 2 degree of freedom system and rigid floors as shown in figure. Figure आपको नजर आ रही है। So determine the top floor maximum displacement and base shear due to El Centro 1940 earthquake ground motions using the response spectrum method. Take the interior story lateral stiffness. Lateral stiffness जो हमारे पास है K की वैल्यू that is 200 into 10⁻³ Newton per meter and the floor mass is 2500 किलोग्राम। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 है। ये सिंपल सिंगल मास है, ये डबल मास है। अगर मैं आपको क्लू दूं यहाँ पे ये सिंगल मास ये डबल मास, यहाँ पे सिंगल स्टिफनेस यहाँ पे डबल स्टिफनेस। अब इससे मजीद जो है मैं आपको नहीं बता सकता, यही चीज जो है इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।